तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग टॉप 50 जी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत का जो संविधान था वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ऑप्शन आपका बी और राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन है मेंटर, क्रस्ट, कोर या फिर लिथोस्फीयर। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कि पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है वह क्या कहलाता है, वह क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। ठीक, ऑप्शन बी आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रहीम। आपका राइट ऑप्शन है कि रामचरितमानस के जो लेखक है वो क्या है, तुलसीदास है। कौन है, तुलसीदास है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो आपका ऑप्शन है हाथी, बाघ, शेर या फिर चीता। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भारत का जो राष्ट्रीय पशु है क्या है, टाइगर है, बंगाल टाइगर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? आपका ऑप्शन है लाल दानव है, पीला बौना तारा है या फिर सफ़ेद बौना तारा है या फिर नीला तारा है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा सूर्य एक प्रकार का पीला बौना तारा है। कैसा है, पीला बौना तारा है। बी और ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन है CO2, H2O, O2 या फिर NaCl। तो आपका राइट ऑप्शन होगा पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O है। क्या है, H2O। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आपका ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या फिर सुषमा स्वराज। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर प्रेमचंद या फिर दिनकर जी। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कि गीतांजलि के जो लेखक है वह कौन सा है। गीतांजलि किसके किसके द्वारा लिखा गया, तो वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। आपका ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर कबड्डी। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, गोवा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो आपका राइट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। आपका ऑप्शन है थायराइड, यकृत या फिर पेंक्रियाज या फिर प्यूट्री। आपका ऑप्शन हो जाएगा यकृत। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर कितने समय पर लगाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर कितने समय पर लगाता है। आपका ऑप्शन है 12 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे या फिर 48 घंटे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा पृथ्वी जो होता है अपनी धुरी पर चक्कर जो होता है वो 24 घंटे में लगाता है। कितने घंटे में, 24 घंटे में लगाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा गुलाब, कमल या फिर सूरजमुखी या चमेली। तो आपका राइट ऑप्शन होगा भारत का जो राष्ट्रीय फूल वह कमल है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है। आपका ऑप्शन है इकबाल ने, टैगोर ने, दिनकर जी ने या फिर मैथिली शरण गुप्त ने। आपका राइट ऑप्शन होगा कि इकबाल, सारे जहां से इच्छा जो है वह इकबाल, मोहम्मद इकबाल अंसारी ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहला मानव कौन गया था। ऑप्शन आपका यूरी गागनिन या फिर नील आर्मस्ट्रांग या फिर माइकल कॉलिंस या फिर बज एडिसन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा कि चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे
ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, केटू या फिर एवरेस्ट। तो आपका राइट ऑप्शन है भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह क्या है? कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का संरक्षण कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कि संविधान का जो संरक्षण करता है वह सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन सा करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। तो आपका राइट ऑप्शन है रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपका ऑप्शन है पानी अधिक होने के कारण, या फिर पहाड़ अधिक होने के कारण, या फिर हवा के कारण, या फिर बादल के कारण। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा पृथ्वी को नीला ग्रह हम लोग पानी अधिक होने के कारण कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दिनकर जी, निराला जी या फिर पंत जी। तो आपका राइट ऑप्शन है कि गोदान जो है वह किसका है? प्रेमचंद जी का। किसका है? प्रेमचंद बिहारी का। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपका ऑप्शन है तोता, मोर, कबूतर या हंस। तो आपका राइट ऑप्शन है भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है। ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 200, 206, 210 या फिर 212। तो आपका राइट ऑप्शन है कि मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या वह कितना है? 206 है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे? आपका ऑप्शन है उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से या फिर विज्ञान से। तो आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो संबंध वह किससे है? कृषि से। ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? वह कृषि से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि भारत की राजधानी क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या फिर गैलीलियो ने। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? आपका ऑप्शन है 1940 में, 1942 में, 1945 में या 1947 में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1942 में। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन के दौरान कौन सा नारा प्रचलित हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आपका ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी या फिर बेरीबेरी। तो आपका सही ऑप्शन होगा स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या फिर दिनकर जी। जन गण मन के रचयिता हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन है 1952 में, 1959 में या फिर 1965 में, 1972 में। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 1959 में। ठीक है। 1959 में भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फीयर होता है। कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फीयर, सॉरी ट्रोपोस्फीयर होता है। ट्रोपोस्फीयर होता है। ठीक है। ट्रोपोस्फीयर होता है भारत वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? ट्रोपोस्फीयर होती है। इसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपका ऑप्शन है आम, केला, सेब या अमरूद। तो आपका राइट ऑप्शन है भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह क्या है? वह आम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत किस महाकाव्य का भाग? आपका ऑप्शन है रामायण का, महाभारत का, वेद का या फिर पुराण का। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कि जो गीता है वह महाभारत का काव्य है। गीता किस महाकाव्य का भाग है? वह महाभारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु कौन सा है? आपका ऑप्शन है लोहा, तांबा, टंगस्टन या फिर सोना। तो आपका राइट ऑप्शन है सबसे कठोर धातु क्या है? वह क्या है? सबसे कठोर धातु क्या है? टंगस्टन, लोहा, टंगस्टन, सोना। तो आपका सबसे कठोर धातु कौन सा हो जाएगा? वह सोना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपका ऑप्शन है 1925 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1935 में। तो आपका राइट ऑप्शन है साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपका ऑप्शन है नीम,
पीपल, बरगद या फिर अशोक। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा बरगद का पेड़ को भारत का राष्ट्रीय पेड़ का घोषित किया गया है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? आपका ऑप्शन है सहारा, थार, गोबी या फिर कालाहारी। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है विष्णु शर्मा, कालिदास, तुलसीदास या फिर वाल्मीकि जी। तो आपका राइट ऑप्शन है पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, और ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी या फिर हामिद अंसारी। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो आपका ऑप्शन है 5 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 10 मिनट या फिर 12 मिनट। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कि सूर्य से जो पृथ्वी तक जो प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। मेघदूत के रचयिता कौन? आपका ऑप्शन है कालिदास या फिर भवभूति या फिर तुलसीदास या फिर सूरदास। तो मेघदूत के जो रचयिता है वह क्या है? कालिदास जी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन है एंजल फॉल। क्या हो जाएगा? एंजल फॉल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? आपका ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या फिर कांडला बंदरगाह। राइट ऑप्शन रहेगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष बने होते हैं? यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? वह 4 कोष्ठ होते हैं या फिर 4 कष्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? आपका ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 या फिर 1960। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1950 में। भारत का जो संविधान, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह कब अपनाया गया? तो 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो धन्यवाद।